जय श्री राम सभी भाइयों को। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल चार्ट बाबा ट्रेडर में। तो हम लेके आए हैं एक नया सेशन, एक नई क्लास। और जो आज की क्लास है वो है डीमेट अकाउंट के ऊपर कि डीमेट अकाउंट है क्या और ये कितना इम्पोर्टेंट है शेयर मार्केट में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले एक मैंने छोटी सी प्रेजेंटेशन तैयार की है आप लोगों के लिए, जिससे काफी आसानी से आप समझ सकते हैं डीमेट अकाउंट क्या है। और मैं सारी जितना भी मेरा कोर्स है, मैं आशा करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। और मैं ऐसी प्रेजेंटेशन बना बना के, काफी मेहनत लगती है प्रेजेंटेशन बनाने में, और मैं जितना जितने आसान शब्दों में आपको समझा सकूं शेयर मार्केट के बारे में, उतने आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और हर टॉपिक मैं इन 60 दिनों में कवर करूंगा, ताकि आपकी एजुकेशन या आप जो पढ़ना चाहते हैं, जो जितने भी टॉपिक्स है, आपको सब क्लियर हो सके और आपको काफी अच्छी नॉलेज स्टॉक मार्केट की हो सके। ठीक है, अब चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। डीमेट अकाउंट क्या है? तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो डीमेट अकाउंट होना जरूरी है, ये आपने पहले भी समझा है। ठीक है, तो आज समझेंगे डीमेट अकाउंट क्या होता है और क्यों ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अब डीमेट अकाउंट डिजिटल लॉकर फॉर शेयर्स, इसका क्या मतलब है? जो डीमेट अकाउंट होता है वो एक डिजिटल लॉकर होता है। ठीक है, डिजिटल लॉकर होता है जो हमें डिजिटली दिखाई देता है। आपके अलमारी में नहीं होता है कि आपके अलमारी में कोई बॉन्ड है और आपके अलमारी से निकाल के आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, ये नहीं है। आपको एक डिजिटल लॉकर दिया जाता है जिसमें आपके नाम से शेयर खरीदी जाते हैं या बेचे जाते हैं। आप उन्हें खरीद के सेव कर सकते हैं या उनको बेच सकते हैं, वो अप टू आपके ऊपर है। तो व्हाट इज डीमेट? तो डीमेट का मतलब होता है डीमेटेरियलाइज अकाउंट। ठीक है, एक डिजिटल अकाउंट जिसमें शेयर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स इलेक्ट्रॉनिक रखे जाते हैं। फिजिकल सर्टिफिकेट की जगह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना आज के जमाने की जरूरत है। ये आपका पर्सनल डिजिटल लॉकर है जहां आपकी सारी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। तो डिजिटल अकाउंट क्या है? जैसे बैंक हो गया, बैंक में आपका पैसा है तो आपको डिजिटली क्या दिखते हैं? आपको नंबर्स दिखते हैं। ठीक है, आपका एक अकाउंट खुल जाता है, आपको क्या दिखता है? सिर्फ नंबर्स दिखते हैं वहां पे। ऐसा नहीं है आपका अकाउंट आपके बैंक में नहीं। बैंक क्या करती है? आपका पैसा इन्वेस्ट कर देती है ताकि बैंक अच्छे से चल सके। तो बैंक कभी भी ऐसा नहीं है कि आपका पैसा आपके अकाउंट में ही रखती है सेव करके, किसी लॉकर में आपके नाम पे कोई लॉकर लिया और आपको आपका पैसा सेफ रखा गया है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बैंक क्या करती है? आपसे पैसा लेती है, एक डिजिटल अकाउंट आपको खोल के देती है और उस अकाउंट में आपको एक नंबर शो करती है। मान के चलिए आपने 10,000 रुपये बैंक में जमा करे, तो जब आप पासबुक में एंट्री कराते हैं या आपके फोन ऐप है बैंक की, तो आप देखते हैं कि उसमें 10,000 रुपये सेफ है। बट क्या वो 10,000 रुपये वहीं पे है? नहीं, वो 10,000 रुपये ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो गए हैं, जिससे कि आपको, आप देखते होंगे सालाना इंटरेस्ट मिलता है आपको। मान के चलिए 10 लाख 20 लाख आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो उस पे बैंक क्या करता है? 2-3% इंटरेस्ट दे देता है। पर वो कितना इंटरेस्ट कमाता है? तो वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट कमाता है, क्योंकि वो भी अपना या तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देता है, या फिर किसी को लोन दे देता है। और लोन तो आपको पता है लोन पे इंटरेस्ट कितना है। तो आपके पैसे से ही वो लोन प्रोवाइड करता है सभी को। ठीक है, और आपको क्या मिलता है? आपको 1% 2% जो भी आपको रखा है वो मिलता है। और ऐसा क्यों है? आपको इतना कम क्यों मिलता है? क्योंकि आप वो पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। वो पैसा विड्रॉल आप कभी भी कर सकते हैं, उसकी कोई लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। तो बैंक्स ने क्या करा है? बैंक्स ने इससे छुटकारा पाने के लिए अब एक मिनिमम अमाउंट रखा है कि ताकि हमारा बैंक चलता रहे। तो मिनिमम अकाउंट, आपका मिनिमम अमाउंट कितना होना चाहिए? कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है, कोई कोई
सेविंग अकाउंट ऐसे हैं जिसमें 15-20 हज़ार रुपए हैं। तो अलग अलग तरीके के सेविंग अकाउंट बनाए जिनमें इतना पैसा कम से कम रहना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, नहीं, या आप निकाल नहीं सकते, आप सारा पैसा निकाल सकते हैं, बट इतना पैसा तो रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये काम कैसे करता है, तो इसको मैंने 3 भागों में बांटा है, शेयर खरीदे, सेफ स्टोरेज और शेयर बेचे। तो जब आप शेयर खरीदते हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली आ जाता है, मतलब आपको पोर्टफोलियो में वो दिखने लगता है कि आपने रिलायंस के 200 शेयर, 500 शेयर, 1000 शेयर खरीदे हैं, इस प्राइस पे खरीदे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट इतने रुपए की लगी है। तो सब कुछ आपको डिजिटली दिखाई देता है। ठीक है, अब दूसरा सेफ स्टोरेज। तो शेयर आपके अकाउंट में सिक्योरली स्टोर रहते हैं, और वो कैसे रहते हैं, वो डिजिटली फॉर्म में रहते हैं। अब शेयर बेचे, जब जब बेचते हैं शेयर अकाउंट से कट हो जाते हैं, तब आपके पोर्टफोलियो से गायब हो जाते हैं और पैसा आपके फंड में, मेन अकाउंट में या फंड में, बैंक में नहीं आता, जो भी ब्रोकर है उसका जो फंड है, ठीक है, उसका जो वॉलेट है वहां पे आ जाते हैं, वहां से आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पूरा प्रोसेस फास्ट और सेफ और कंप्लीटली पेपरलेस होता है। नो फिजिकल सर्टिफिकेट नीडेड, इसमें कोई बॉन्ड, पेपर, सिग्नेचर्स इसकी जरूरत नहीं होती है। ये सब कुछ फास्ट, सेफ और पेपरलेस प्रोसेस है। ठीक है दोस्तों, अब आके देखते हैं ट्रेडिंग वर्सेस डीमेट अकाउंट। तो पहले ट्रेडिंग अकाउंट की बात करते हैं, फिर डीमेट अकाउंट की बात करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट शेयर खरीदना और बेचने का काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या कर सकते हैं, हम शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। ठीक है, बाई सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए ये ट्रेडिंग अकाउंट बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं डीमेट अकाउंट की। तो शेयर रखने का डिजिटल लॉकर है। डीमेट अकाउंट क्या है, एक लॉकर है, डिजिटल लॉकर है, जहां आप अपने शेयर सुरक्षित रखते हैं। तो होल्डिंग्स को स्टोर करता है, आपके जैसे बहुत सारे शेयर्स हैं तो वो आपके होल्डिंग्स कहलाती है, होल्डिंग या पोर्टफोलियो, जो जहाँ पे आपका शेयर स्टोर रहता है। ठीक है, और ये होता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए, आपको सारे शेयर एक जगह स्टोर करने हैं, उसको डीमेट अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो दोनों अकाउंट्स एक साथ लिंक होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट से ऑर्डर लगाओ, डीमेट अकाउंट में शेयर आते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं डीमेट अकाउंट के फायदे। तो डीमेट अकाउंट के फायदे कुछ इस प्रकार हैं। नो फिजिकल पेपर्स, इसमें फिजिकल पेपर की जरूरत नहीं होती है, फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ डिजिटल और ऑर्गेनाइज रहता है, और ये गवर्नमेंट के थ्रू पास्ड है। ठीक है, कंप्लीट सेफ्टी, कंप्लीट सेफ्टी मतलब शेयर चोरी या खराब होने का कोई डर नहीं है। फुल्ली सिक्योर और इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज। मान के चलिए आप पेपर वाला खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, बॉन्ड चोरी हो गया या बॉन्ड फट गया, तो आपके पास क्या प्रूफ रह जाएगा अब कि आपके पास कुछ शेयर है, कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा। पर इसमें क्या है, ना चोरी हो सकता है, ना खराब हो सकता है, ना कट सकता है, ना फट सकता है। तो आपका पूरा का पूरा सिक्योर, शेयर जितने भी है वो सिक्योर रहेंगे। ठीक है, आप 24/7 कभी भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपने ऐप खोला और कभी भी आप इसको देख सकते हैं। ऑनलाइन कभी भी अपना पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी और कभी भी आप अपना शेयर या पोर्टफोलियो देख सकते हैं। और फास्ट ट्रेडिंग, तेज और सेफ ट्रेडिंग पॉसिबल है इसमें। और इंस्टेंट ट्रांजेक्शन विदाउट डिले, आपको कोई ट्रांजेक्शन करनी है तो वो भी एकदम फास्ट तरीके से हो जाती है, बिना किसी रुकावट के। ठीक है, तो अकाउंट कैसे खोलें, तो ब्रोकर या बैंक चूज करें, जीरोधा, एंजल वन, अपस्टॉक, HDFC, ICICI, कोई भी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। ओनली KYC कंप्लीट करें, ओ सॉरी, ऑनलाइन KYC कंप्लीट करें। तो ऑनलाइन आप आधार कार्ड, पैन कार्ड की जरूरत होती है, वीडियो वेरिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, और इसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड की जरूरत होती है। आधार कार्ड आपके नंबर से लिंक होना चाहिए, OTP आता है, तो आधार कार्ड में अपना नंबर
लिंक होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स सबमिट करें, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, बैंक डिटेल्स अपलोड करें, ये सब ऑनलाइन। और 2 दिन में अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। आजकल तो 2 दिन नहीं लगते, आजकल कुछ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐसे हैं हाथों हाथ आपका अकाउंट एक्टिव करके दे देते हैं। पर जो टाइम टाइम पीरियड होता है वो क्या है, 24 से 48 घंटे का होता है आपका अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है दोस्तों। अब पॉपुलर डीमेट अकाउंट प्रोवाइडर, तो कुछ डीमेट अकाउंट है जो काफी पॉपुलर है। अब उसमें है डिस्काउंट ब्रोकर, जिनको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले डिस्काउंट ब्रोकर्स, फिर फुल सर्विस ब्रोकर्स और बैंक बेस्ड। ठीक है, अब डिस्काउंट ब्रोकर्स की बात कर रहे हैं। तो डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं, जो लो ब्रोकरेज ऑनलाइन फर्स्ट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, लो ब्रोकरेज, जो मान के चलिए आपने कोई शेयर खरीदा, उसकी कोई ब्रोकरेज लगती है। ठीक है, तो वो बहुत कम लगती है इनमें। और ऑनलाइन जिसे मान के चलिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, मान के चलिए आपने रिलायंस का शेयर खरीदा जो 700 रुपए का है। पर ब्रोकरेज क्या करते हैं, अगर आपको वो कहते हैं अगर आपको आज ही खरीदना, आज ही बेचना है, तो 700 का शेयर हम आपको 70 रुपए में प्रोवाइड कर देंगे। अब 70 से लॉस आपको 700 के हिसाब से होगा, बट प्रॉफिट भी आपको 700 के हिसाब से ही होगा। बट इसका डिसअपॉइंट मतलब लूप होल क्या है कि ये जो प्रॉफिट लॉस है आप लेके नहीं जा सकते, आपको 9:15 से 3:15 के बीच में इसे छोड़ना पड़ेगा, या लॉस बुक करना पड़ेगा या प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। तो इन्हें कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स। ठीक है, अब फुल सर्विस ब्रोकर्स, तो फुल सर्विस ब्रोकर है रिसर्च और एडवाइजरी सर्विसेज इंक्लूडेड, जिसमें रिसर्च भी मिलती है, एडवाइजरी भी मिलती है, सब सारी की सारी डिटेल सर्विसेज मिलती है। अब कुछ है बैंक बेस्ड। बैंक बेस्ड मतलब बैंक के साथ इंटीग्रेटेड रहते हैं, जैसे मान के चलिए कोटक का अपना है, पीएनबी का अपना है, आपका एसबीआई का अपना है। ठीक है, डीमेट अकाउंट, तो ये सब बैंक बेस्ड होते हैं। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर, तो कुछ चीजें हैं जो आपको जरूर जाननी जरूरी है। तो नो मिनिमम बैलेंस, तो कोई मिनिमम बैलेंस की इसमें जरूरत नहीं होती है। और डीमेट अकाउंट में जीरो बैलेंस से भी आप शुरू कर सकते हैं या जीरो बैलेंस रख सकते हैं। ठीक है, और इसमें मल्टीपल अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, एक पैन कार्ड से मल्टीपल डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। मान के चलिए आपने जीरोधा में भी खोला, ग्रो में भी खोला, धन में भी खोला और बैंक के साथ भी खोले, तो आप बहुत सारे ब्रोकर्स के अकाउंट एक साथ खोल सकते हैं, वो आप फ्री टू यूज है। ठीक है, अब बैंक अकाउंट लिंकिंग, तो अकाउंट को अपने सेविंग बैंक अकाउंट के साथ लिंक करें फंड ट्रांसफर के लिए इजी पेमेंट। तो आप अपने बैंक से इसको लिंक कर रहे हैं डीमेट अकाउंट को, ताकि फंड ट्रांसफर इजी हो जाए। ठीक है, अब योर डिजिटल इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट हियर, तो ये जब सब चीजें हो जाएगी तो डीमेट अकाउंट स्टॉक मार्केट का एक डिजिटल लॉकर है, सेफ, फास्ट और कन्वीनियंट। ठीक है, शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट के लिए यह पहला और जरूरी कदम है। अब रेडी टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, ये सब चीजें होगी, अब आप क्या इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सेफ एंड सिक्योर, इजी टू ओपन, स्टार्ट ट्रेडिंग। सेफ एंड सिक्योर का मतलब जैसे कि आपको बताया, यहाँ पे एक डिजिटल लॉकर मिलता है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज विद कंप्लीट प्रोटेक्शन। ठीक है, अब इजी टू ओपन, इसको ओपन करना बहुत आसान है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, और ये 1-2 दिन में खुल के तैयार हो जाएगा। अब स्टार्ट ट्रेडिंग, उसके बाद जैसे ही आपका खुलकर तैयार होगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं। तो जल्दी से डीमेट अकाउंट खोलें और अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें, और शेयर मार्केट में सक्सेस का ये पहला स्टेप है। और आपको ये समझ आया दोस्तों कि डीमेट अकाउंट क्या है, उसे कैसे खोला जाता है, और आज की इस पीपीटी क्लास में हमने डीमेट अकाउंट से रिलेटेड सब कुछ किया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो
आपको आगे भी मिलती रहेंगी। तो देखते रहिए चाट बाबा ट्रेडर। जय हिंद।